हाय एवरीवन। आई होप साल 2022 सबके लिए अच्छा गया हो, आपकी फैमिली के लिए, आपके मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, आपके पैसे के लिए, आपका कैरियर जो है सब अच्छा रहा हो। इसी आशा के साथ हम अभी बात कर रहे हैं साल 2023 के भविष्य फल। हम बात डिस्कस कर रहे हैं सारी राशियों के लिए, और हम बात करते हैं राइजिंग साइन के ऊपर, जो हमारे लग्न राशि है, असेंडेंट साइन है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम चंद्र राशि और सूर्य राशि की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लग्न राशि के ऊपर अपना जो भविष्य फल है निर्धारित कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं अभी धनु राशि के बारे में, यानी कि सेजिटेरियंस। अगर आपके पास कोई भी, आप प्ले स्टोर से एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी आपके पास फ़ोन हो, और उसमें अगर आप अपनी बर्थ डिटेल्स एंटर कर दें, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपके पास ये एक जन कुंडली बन के आ जाती है। ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है। इसमें आप देखें तो ये 12 घर बने हुए होते हैं। ये पहला घर माना जाता है और ये 12वां घर माना जाता है। कुंडली के पहले घर में अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो यानी आप धनु राशि वाले होते हैं, आप सेजिटेरियंस होते हैं। आपका जो असेंडेंट साइन है वो सेजिटेरियस है, यानी कि आप लग्न राशि जो है आपकी वो धनु राशि होती है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसा होने वाला है धनु राशि वालों का भविष्य। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें, और आपके लिए अगर ज़रा सा भी आपको अगर आपको यूज़ फील हो रहा है, आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कुछ लगती है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि कैसे हम पता लगा रहे हैं कि हमारा भविष्यफल कैसे होने वाला है, क्योंकि करोड़ों लोग दुनिया भर में धनु राशि वाले होंगे। तो हम नेचुरली हम इंडिविजुअल चार्ट तो डिस्कस कर ही नहीं सकते हैं, ह्यूमनली इम्पॉसिबल टास्क है वो। हम बात करते हैं ग्रहों के ऊपर, उनके गोचर के ऊपर। तो कुछ ग्रह हमारे जो हैं वो बहुत धीरे चलते हैं, बहुत धीमी गति होती है उनकी, स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं जो, वो होते हैं शनि, गुरु और राहु और केतु। ये बहुत ज़्यादा हमारा एक राशि में ये काफ़ी टाइम बिताते हैं। हमारे बाकी ग्रह हैं जैसे चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये ज़्यादा टाइम नहीं बिताते। ये 1 से 2 महीने का टाइम होता है इनका हर राशि में, यानी कि चाहे वो पॉजिटिव आप असर डालें ये सारे ग्रह आपके ऊपर, या नेगेटिव डालें, अगर वो एक राशि हमारा एक घर दिखाती है, ठीक है, यानी कि 12 राशियां 12 घरों में बटी हुई हैं, और वो हमारे पर्सनैलिटी, हमारी फैमिली, हमारा धन स्थान, हमारा लाभ स्थान, हमारा भाग्य स्थान, हर तरीके सारे एरियाज को कवर कर रहे होते हैं। तो किसी भी राशि में अगर आपके ग्रह 1 महीने बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट, तो यानी कि ज़्यादा टाइम तक आपको इम्पैक्ट फील होगा नहीं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आपको इतना टाइम तक ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इंटेंस फील उसका होगा नहीं असर। ऑन दी अदर हैंड, अगर बहुत टाइम एक राशि में बैठा हुआ है कोई भी ग्रह, तो चाहे वो अच्छा असर हो चाहे बुरा असर हो, वो बहुत टाइम तक आपको फील होगा। जैसे शनि है जो हर राशि में 2.5 साल रहते हैं, अब अगर वो किसी नुकसान देने वाले घर में बैठ गए हैं तो आपको 2.5 साल तक वो उस घर से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो परेशान करेंगी। और अगर कहीं फॉर्चुनेटली आपके लिए वो बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा 2.5 साल तक। तो इसी वजह से हमें देखना होता है हमारे राशि का जो हम भविष्य फल देखते हैं किसी भी राशि का, हम इन 4 ग्रहों के गोचर के ऊपर बेस करते हैं। तो शनि की अगर हम गोचर की बात करें तो अभी फिलहाल शनि बैठे हुए हैं हमारे मकर राशि में। दुनिया भर में जो लोग हैं वो आप देख रहे होंगे कि लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग आप आजकल आपको सुनाई देगा कि वो बहुत खुश हों कि उनको किस ढंग के रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में जो पोजीशन है, जोडियक बेल्ट है जो ओरिजिनल, उसमें जो 10वां घर माना जाता है वो मकर राशि है। मकर राशि 10वां घर क्या है? वो है हमारा कार्य स्थान, हमारा कर्म स्थल, कर्म भूमि। हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम करना होता है। कर्म भूमि का मतलब है कि हम काम कर रहे हैं, हमारे काम से एसोसिएटेड है, हमारे बॉसेस से एसोसिएटेड है, हमारे
जो सुपीरियर्स हैं वो उनको दिखाता है, हमारी उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, या उनकी नज़रों में हमारी परसेप्शन क्या है, हम कैसे वो कैसे हमें परसीव करते हैं वो है, और कितना हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारे एफर्ट हम कितना डाल रहे हैं हम। क्योंकि मकर राशि शनि के हैं, तो शनि जो है वो कर्म फलदाता हैं। हमने पहले क्या काम किया उसका हमें फल जो है वो उसी के बेसिस पे मिलेगा। हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उतना ही अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो शनि आपको फल नहीं देंगे। अच्छा या बुरा वो आपके कर्म के ऊपर निर्धारित करते हैं शनि। तो इसी ढंग से हम देखेंगे फिर कि अब 17 जनवरी 2023 को शनि आ जाएंगे। हमारा जो ओरिजिनल काल पुरुष की जो ओरिजिनल 11वां घर है कुंभ राशि, जो कि लाभ स्थान होता है, वहां पे मूव कर जाएंगे। लाभ स्थान यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान, आपका प्रॉफिट का स्थान, आपका बड़े कोई भी जो आपके नेटवर्क्स हैं जहाँ से आपको कोई भी फ़ायदा हो सकता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है, या आपके बड़े भाई बहन जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। आपको मन की खुशी होती है, मतलब मन की खुशी कब होगी, जब आपको कोई चीज़ रियलाइज़ होती हुई नज़र आएगी, आपको किसी चीज़ का फल मिल रहा है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो शादी हो, चाहे आपके पास पैसा आया है, प्रॉफिट आया है, ये सारी चीज़ों का, हर तरीके की इच्छाओं की पूर्ति जो है वो 11वां घर है। शनि 17 जनवरी को वहाँ मूव कर जाएंगे। तो शनि 17 को आ जाएंगे कुंभ राशि में, और वहाँ पर डायरेक्ट रहेंगे वो 17 जून तक। उसके बाद शनि कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे, और वक्री रहेंगे 4 नवंबर तक, और फिर 4 नवंबर के बाद फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे, कुंभ राशि में ही रहेंगे। अभी 25 तक कुंभ राशि में शनि रहने वाले हैं, 2025 तक। इसके बाद हम बात करें गुरु की। गुरु इस समय है मीन राशि में, स्वराशि है, इनकी अपनी राशि है गुरु की। तो मीन राशि में है, 22 अप्रैल को मूव कर जाएंगे मेष राशि में, और उसके बाद मेष राशि में डायरेक्ट रहने वाले हैं 4 सितंबर तक। 4 सितंबर तक वक्री हो जाएंगे गुरु, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और फिर साल के अंत तक वहीं पे रहने वाले हैं रेट्रोग्रेड अवस्था में, वक्री अवस्था में। राहु इस समय है मेष राशि में, और केतु इस समय है तुला राशि में, और ये दोनों 30 अक्टूबर को अपनी पिछली राशि में चले जाएंगे। यानी कि केतु आ जाएंगे कन्या राशि में, और राहु आ जाएंगे मीन राशि में, क्योंकि राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, हमेशा बैकवर्ड मूव करते हैं। तो ये होने वाली है गोचर की स्थिति इन 4 मेन ग्रहों की, जिसके ऊपर हम अपनी भविष्यवाणी निर्धारित कर रहे हैं सारी राशियों की। तो अगर हम धनु राशि की अब बात करें, धनु राशि में सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कैरियर की, आपकी धन की क्या अवस्था होने वाली है। अगर हम धनु राशि की बात करें तो अगर हम गुरु की बात करें तो आपके कार्य स्थान को अभी गुरु देखेंगे, करीब अप्रैल तक आपके कार्य स्थान को देखेंगे। यानी कि आपको जितने फल मिलने चाहिए वो आपको मिलेंगे। अपने एक इमेज जो है आप डेफिनेटली फील करेंगे, उसमें एलिवेशन, अपने बॉसेस के साथ आप रिलेशनशिप में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। इनफैक्ट अपने फादर के साथ आप अपनी रिलेशनशिप जो है उसमें भी आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। आपका इंक्रीमेंट और आपका जो अप्रेजल है वो अच्छा होगा। आपका रिलेशनशिप अपने बॉसेस के साथ पॉजिटिव होगा, तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट आपका लक फैक्टर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि शनि जो है वो डायरेक्टली आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो आपका लक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करना चाह रहे हो इन दिनों, आप अगर आप स्टूडेंट है और अगर आपकी पढ़ाई जो है वो आप चाह रहे हैं कि आप जैसे स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं उसके लिए, जैसे अगर आप डॉक्टर हैं और आप उसकी स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहते हैं, या आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप उसकी स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहते हैं, ये टाइम आपका जो शुरू होगा जनवरी से जून तक, आप उस टाइम का काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील होगी। आपकी जो भी जो लक वाली जो चीज़ें थी, जहाँ पे भी आप जैसे मेहनत कर रहे थे लेकिन लक साथ नहीं दे रहा था, आपका भाग्य स्थान नहीं दे रहा था, अब आपका भाग्य स्थान एकदम से आपके फेवर में काम करने लगेगा, आपको फ़ायदा होगा। आप अगर अगर आप स्पेकुलेशंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप देखेंगे कि आपको 3-4 महीने इस साल में इनफैक्ट आपको स्टॉक मार्केट से भी फ़ायदा होगा। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अप्रैल से लेके
सितंबर तक आपको उसमें भी फ़ायदा है। आपका भाग्य स्थान जो है आपका करीब सितंबर तक बहुत अच्छा चलता रहेगा, तो उसका आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं इन दिनों, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको लक की ज़रूरत है। आप मेहनत तो कर ही रहे हैं लेकिन आपको लक की भी ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली आप फ़ायदा उठाएं। अगर आप किसी कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने एक हायर एजुकेशन की बात की, लेकिन अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या अगर आप प्रोफेशनल भी हैं और अगर आप कॉम्पिटिशन्स में बैठना चाहते हैं, अगर आप अपने कैरियर एनहेंसमेंट के लिए या फर्दर आप कुछ भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भी इन दिनों अप्रैल तक का टाइम आपका, जनवरी से अप्रैल तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कॉम्पिटिशन्स आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। आपको डे टू डे लाइफ में भी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपका लक आपका साथ देगा। अब अगर हम बात करें आपकी हेल्थ के हिसाब से साल जो है वो ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है। शुरुआत जो है वो बहुत मीडियोकर होगी, जैसे उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है, जैसे अभी तक चल रहा है वैसा होगा। लेकिन इसके बाद आप फील करेंगे, अचानक मई के बाद से आप इम्प्रूवमेंट फील करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनैलिटी में। इनफैक्ट शुरू के 1 महीना हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत अपनी एक पर्सनैलिटी में, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट नज़र आए, क्योंकि बुध और सूर्य की युति होगी आपके लग्न स्थान में, जो कि करीब 10 फरवरी तक आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अपनी पर्सनैलिटी में आपको काफ़ी निखार नज़र आएगा। आप काफ़ी ज़्यादा एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, एक इम्प्रेसिव ऑरा जो हो जाती है, इंटेलिजेंस, आपका इंटरेक्शन, आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ बहुत इम्प्रेसिव होगा। तो शुरू के करीब 40 दिन साल के, और उसके बाद फिर मई से अगर हम बात करें, मई से सितंबर तक फिर से आपकी एक पर्सनालिटी में निखार आएगा। आपका इंटरेक्शन, क्योंकि लोगों के साथ काफ़ी इम्प्रेसिव होता है, आप काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन हैं और आप काफ़ी एक बात करने में बहुत अच्छे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा होता है, आप काफ़ी फन लविंग होते हैं। तो आपकी वो जो पर्सनैलिटी है वो फिर से मई से लेके सितंबर तक काफ़ी निखरेगी। आप एक अपने ऊपर आप काम करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करेंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, आप ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, अपने एक जो एक अपीयरेंस होती है उसके ऊपर आप काम करेंगे। तो 4 महीने, शुरू के 40 दिन और उसके बाद मई से लेके सितंबर तक का टाइम आपके अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा फिर से वो सितंबर के बाद आप देखेंगे थोड़ा बहुत एक डलनेस फील होगी। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा आपको इस साल नहीं है, क्योंकि इस समय केतु आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, और केतु जो है वो थोड़ा बहुत एक वो किसी भी जहाँ पे भी बैठते हैं तो थोड़ा बहुत एक वो फ्रिक्शन या एक डिटैचमेंट या थोड़ा सा एक नीरसता उस घर को लेके होती है। तो प्रॉफिट्स हो सकता है कि इम्पैक्ट आपके हों। तो साल अगर देखा जाए तो मीडियोकर है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पैचेस ऐसे हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आप अगर उनका ध्यान रखें तो उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। शुरू के 4 महीने और उसके अलावा फिर बीच में 2-3 महीने जो हैं, तो मोर और लेस आप उस टाइम में अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे लक फैक्टर आपका अगर अच्छा है तो आप उस टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अपने आपके रोमांस की, आपकी फैमिली लाइफ की, मैरिड लाइफ की, तो उस सिलसिले में आपका शुरू के कुछ महीने ऐसे ही हैं, मतलब बहुत ग्रेट भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। लेकिन इसके बाद हम बात करें, अगर जब गुरु आ जाते हैं 22 अप्रैल को जब आ जाएंगे आपके 5वें घर में, तब आपका रोमांटिक लाइफ में सडनली एक जंप दिखेगा, आपको एक उत्साह दिखेगा। आप काफ़ी, वैसे भी वहाँ पे मेष राशि है, आपके 5वें घर में मेष राशि है, वहाँ पे जब गुरु आ जाएंगे, गुरु चांडाल युति हो जाएगी, तो आपका एकदम से प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी रोमांटिक लाइफ में। आपको एकदम से बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सडनली आप काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे अपनी रिलेशनशिप में, आप काफ़ी खुश होंगे अपनी रिलेशनशिप को लेके, और उसको हो सकता है कि आप नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएं। एक सीरियसनेस वाली आपकी रिलेशनशिप जो है वो डेफिनेटली नज़र आती है, और आपका नेचुरली उसके बाद लक फैक्टर जो है वो भी काम कर रहा है। तो उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें किसी सीरियस उसमें, आपको डेफिनेटली उसमें हेल्प मिलेगी। अपने घर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। शुरू के 4-5 महीने इनफैक्ट आप काफ़ी
फोकस्ड रहेंगे। उसमें आपका काफ़ी आप पैसा जो है वो लगा सकते हैं, अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए आप काफ़ी पैसा लगा सकते हैं, कंफर्ट्स को इन्हेंस कर सकते हैं, आप घर को अपग्रेड कर सकते हैं, रीमॉडलिंग कर सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं। क्योंकि देखिए आपके गुरु जो हैं आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं, जो वेल्थ को भी देखते हैं, और चौथा घर आपका सुख सुविधाओं का है, आपका घर के जितने भी कंफर्ट्स हैं। तो शुरू के 4 महीने आप काफ़ी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे, आप अपनी मदर को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम देंगे। और उसके अलावा आपकी जो एक स्पेकुलेशंस वाला घर है, आपकी रोमांटिक लाइफ वाला घर है, वहाँ पे शनि देख रहे हैं। तो शनि आपको एक सेटिस्फैक्शन देंगे, आपकी एक जो रोमांटिक लाइफ है उसमें सेटिस्फैक्शन देंगे, और गुरु की भी आपको प्रोटेक्शन है। आपका लक फैक्टर शनि और गुरु दोनों ही देख रहे हैं। आपका जो भाग्य स्थान है वहाँ पे अप्रैल के बाद गुरु देखेंगे, और जून तक शनि देख रहे हैं। तो आपका लक फैक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। इवन दो आपको ये फील होगा कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, फिर भी आपके काम जो है वो बनेंगे। आपका साल जो है वो लक फैक्टर के हिसाब से काफ़ी साथ देगा। तो फैमिली लाइफ में भी आप काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। अपने स्पाउस के साथ आपका टाइम जो है वो एवरेज है, कुछ बहुत ग्रेट नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मतलब लेकिन इट्स बेटर देन एवरेज। आई थिंक कोई अगर प्रॉब्लम नहीं हो हमारी डे टू डे लाइफ में तो वो बहुत अच्छा है। आपकी डे टू डे लाइफ में अगर हम एक वो जो एक मेंटल हेल्थ वाली बात होती है वो आपका ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपका मतलब आपका एक जो ठीक ठाक ठीक ढर्रे पे काम चल रहा है, अपने ऑफिस के साथ ठीक काम चल रहा है, आपको कोई उसमें मेंटल स्ट्रेस नहीं है। फैमिली के साथ आपका ठीक है, अच्छा टाइम है, आपका लक फैक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपका मोर और लेस देखा जाए तो साल अच्छा जाने वाला है। जैसे अगर हम पिछले साल की बात करें उसके मुकाबले आपका ये साल काफ़ी अच्छा जाएगा। मतलब अगर हम 2022 की बात कर रहे हैं, इसके मुकाबले आपका 2023 में भाग्य स्थान आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आप फ़ायदा उठाएं इस टाइम का, जैसे शुरू के 4 महीने का फ़ायदा उठाएं, और उसके बाद भी आप अपनी पर्सनैलिटी को लेके जैसे काम करने वाले हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके आप काम करने वाले हैं, अगर स्पेकुलेटिव गेंस को लेके आप थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था धनु राशि वालों का 2023 का भविष्यफल। आई होप आपको इसमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ आपका फ़ायदा हो सकता हो। और अगर आपको फील होता है कि ये आपके लिए कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ इसे आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हम मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।